ऑलराइट गाइस, आई एम बैक विद पार्ट 2 और मैं यहाँ पे बताऊंगा कैसे अपनी बुक हिस्ट्रीज़ में हेरोडोटस ने बताया कि ये जो जाइंट लाइब्रेरियत है, मीन्स कि एक बड़ी सी लाइब्रेरी, ये लोगों ने मैन मेड कंस्ट्रक्ट करी इस छोटी सी सिटी ऑफ लेक मोएरिस में। और ये इसकी इतनी बड़ी वॉल्स थी और कोर्टयार्ड था कि ये एक फैंटेसी के आसमानी दुनिया और ख़याली दुनिया से आई हुई एक कोई मैजिकल जगह लग रही थी इसको। यहाँ पे नॉलेज की चीज़ें, बुक्स और ये सब प्रेजेंट थी, जिसको देख के बहुत फैसिनेटेड हुआ। और यहाँ पे जो क्रोकोडाइल्स थे उनको लोग वर्शिप भी करते थे इस टाइम पीरियड पे। और इसको फेरोज़ ने अपने स्लेव्स को यूज़ करके कंस्ट्रक्ट किया उस टाइम पीरियड पर। लेकिन वहाँ पर उसने दो और ऐसी चीज़ अपनी बुक द हिस्ट्रीज़ में डिस्क्राइब करी। उसने कहा वहाँ पे दो मैन मेड पिरामिड्स थे जो कि वाटर के लेवल से राइज अप हो रहे थे और उनकी फीट 1000 फैथम से ज़्यादा थी। उस ज़माने में टर्म फैथम डिस्क्राइब करता था थाउजेंड्स ऑफ फीट को, और उसने बोला 6 फैथम्स मतलब कि 6000 फीट्स के बराबर, जो कि एस्ट्रोनॉमिकली लार्ज हो गया कंपेयर टू एनीथिंग एट दैट टाइम। और उसने डिस्क्राइब किया कि बहुत बड़े उसको दो पिरामिड्स दिखे पानी से पीक आउट होते हुए। इसको उसने डिस्क्राइब किया अपनी बुक द हिस्ट्रीज़ बुक 2 149 चैप्टर, और या फिर वर्स टाइटल बोल दो उसमें। और इनका उसने नाम दिया द ट्विन पिरामिड्स ऑफ लेक मोएरिस के, और दोनों की हाइट 600 फीट टॉल। पिरामिड ऑफ गीज़ा जो कि बहुत मशहूर है इवन आजकल के मॉडर्न टाइम्स में, इतने साल बाद उससे भी 150 फीट ज़्यादा। और उसके ऊपर उसने डिस्क्राइब किया कि जाइंट फेरोज़ जिनको वो मानते थे उनके स्टैचूज़ हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि लोग इतने ज़्यादा सरप्राइज एंड शॉक्ड होंगे उन चीज़ों को 2000 ईयर्स पहले देखकर। सो अब वो कहाँ हैं? द रियलिटी इज़ गाइस कि ये चीज़ें अब लॉस्ट हो गई हैं टाइम में, और सिर्फ कुछ बुकों में ही उनका डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि हेरोडोटस की ये बुक द हिस्ट्रीज़। और इतना ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गुजर चुके हैं, तो इसलिए इनकी कोई फ़ोटो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती, वरना लोग कम्प्लीटली फैसिनेटेड और शॉक हो जाते हैं इनको देखकर। और मैं उसी के बारे में इस वीडियो में बात करना चाह रहा हूँ। उसने अपनी बुक हिस्ट्रीज़ 2 में ये भी डिस्क्राइब किया कि एक जाइंट चेम्बर था वहाँ पे, जिसको उसने सुना कि 3000 ईयर्स लगे कंस्ट्रक्ट होने में। और अब आजकल के 2025 के ज़माने में सिर्फ एक ही बुक में उसका टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट है, विच इज़ वेरी सैड कि हम इन चीज़ों को अब इस टाइम पे नहीं देख पा रहे। मॉडर्न डे आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत कोशिश करी ये जो जाइंट लाइब्रेरी ने तो इसको भी लोकेट करें, लेकिन उनको सिर्फ इस लोकेशन का इतना अंदाज़ा हो पाया इस टाइम पीरियड में कि इसको किसी ज़माने में बुक्स में द लोकेशन ऑफ हवारा बोला जाता था, और अब सिर्फ उसके कुछ स्टोन ही प्रेजेंट हैं। बाकी इन लॉस्ट पिरामिड्स ऑफ लेक मोएरा के साथ क्या हुआ मैं नेक्स्ट पार्ट 3rd पार्ट में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस।